हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी मेडिसिन पे। हम अपने इस चैनल पे दवाइयों की जानकारी, रोगों की जानकारी एवं स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े हर एक टॉपिक की जानकारी यहाँ पे देते रहते हैं। तो अगर आप भी हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन जिसका नाम है अमीनोफाइलिन। जी हाँ, अमीनोफाइलिन का इंजेक्शन जो कि खासकर जो अस्थमा दमा वाले पेशेंट हैं उसके कंडीशन में दिया जाता है, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रोंकाई उनकी क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। उस कंडीशन में डॉक्टर इस इंजेक्शन को लगाने का काम करते हैं और इसका बहुत ही बेहतरीन असर भी देखने को मिल जाता है। तो आज हम जानेंगे इस अमीनोफाइलिन इंजेक्शन के अंदर मेन कंपोजिशन कंटेंट क्या क्या चीजें मिली हुई होंगी, इसका उपयोग कहां कहां देखने को मिल जाता है, इसके काम करने का तरीका यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका, इसका डोज, प्रिकॉशन, साइड इफेक्ट, मतलब इस इंजेक्शन की हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। जी हाँ, अमीनोफाइलिन इंजेक्शन के अंदर अगर हम बात करते हैं मेन कंपोजिशन क्या है, नाम से ही पता है अमीनोफाइलिन, जो कि पर ml में 25 मिलीग्राम के अमाउंट में मिला होगा। हैरसन लेबोरेटरीज के द्वारा ये इंजेक्शन बनाई जाती है, रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं और एक एम्प्यूल जिसमें 10 ml इंजेक्शन होता है ना, उसकी कीमत 20 रुपए, यानी कि रेट भी बहुत वाजिब आ जाता है। फिर अगर हम बात करेंगे इसके उपयोग की, तो जैसा कि हमने बताया ये आपका जो अस्थमा की कंडीशन होती है उस कंडीशन में उसके सिम्टम को रिलीफ दिलाने का काम करता है। सीओपीडी बोले तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब एक ऐसा लंग का डिजीज, एक ऐसा लंग्स का, फेफड़े का डिसऑर्डर होता है जिसमें आपका लंग्स की जो आपके कह सकते हो मार्ग होते हैं, जो एरिया होता है वो ब्लॉक हो जाता है और एयर फ्लो आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। मतलब सीओपीडी मतलब जो आपका कह सकते हो ब्रोंकियोल है ना, वहां पे कह सकते हो ऑल्वुलाई यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हो गई तो अच्छे से आपका कह सकते हो श्वसन तंत्र में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। देखो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल लंग्स में क्या होता है, पूरी अच्छे से सांस लेने के लिए जो आपकी पाइप्स है, क्या कह सकते हो, जो कह सकते हो एरिया है वो खुला हुआ है, लेकिन इसमें क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, रुक जाता है, बंद हो जाता है, तो अच्छे से सांस नहीं ले पाओगे, सांस फूलेगी, बहुत ज्यादा आपको अफनाहट होगी, ऐसा वाला कंडीशन होता है। तो उसी डिसऑर्डर, उसी समस्या को ठीक करने के लिए, चाहे वो अस्थमा की कंडीशन हो, सीओपीडी की हो, ये इंजेक्शन बहुत ही अच्छा असर करेगा। फिर अगर हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका क्या है, तो अमीनोफाइलिन इंजेक्शन जो है ब्रांकोडाइलेटर, बोले तो जो ब्रोंकाई पहले पतली हो गई थी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसी को डायलेट किया, डायलेट कर दिया तो मार्ग खुल गया यानी क्या करता है, ये जो मसल होती है ना, एयरवे की मसल होती है, उन्हीं को रिलैक्स कर देगा। पहले कॉन्स्ट्रिक्ट थी, उस मसल को रिलैक्स कर दिया, अब एयरवे की मसल को रिलैक्स कर दिया तो एयरवे आपका चौड़ा हो गया, वाइडन हो गया, जिससे सांस लेने में आसानी हो जाती है, तो आपका ब्रीदिंग इजियर हो जाता है एयरवे रिलैक्स होने के कारण। और ये ब्रांकोडाइलेटर कह सकते हैं पहले ऐसे रहती, नॉर्मल अस्थमा का अटैक्स होता है तो कमजोर हो जाती है, लेकिन फिर मेडिकेशन लोगे तो फिर नॉर्मल हो जाएंगे। और इसी तरीके से इसके काम करने का तरीका भी होता है। क्लियर है? फिर बात करेंगे कैसे यूज करना है, तो भैया ये इंजेक्शन है तो कोशिश कीजिए डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। डॉक्टर आपकी कंडीशन के हिसाब से जितना डोज, जितना ml लगाएं उतना ही आपको लगाना चाहिए। कभी भी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट नहीं करना है, हमेशा डॉक्टर या नर्स वगैरह फार्मासिस्ट से ही लगवाना चाहिए। फिर अगर हम बात करेंगे इसके प्रिकॉशन, क्या सावधानियां रखनी है, तो भैया बच्चों की पहुंच से इसे दूर रखना है। अमीनोफाइलिन इंजेक्शन को लगवाने के बाद अल्कोहल वगैरह का कंजप्शन न करें, साइड इफेक्ट हो सकता है। साथ ही साथ जितना भी डोज बताया जाए कभी भी खुद से बार बार नहीं लगाना चाहिए, लगवाना नहीं चाहिए अपने से बिना डॉक्टर सलाह के, और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट तो कभी नहीं करना है। फिर अगर हम बात करेंगे साइड इफेक्ट, देखिए साइड इफेक्ट कब होगा, जब आपने डॉक्टर से सलाह नहीं ली या ओवरडोज ले लिया या आपको सूट नहीं किया, तो थोड़ा बहुत जीआई में इरिटेशन हो सकता है, हेडेक की समस्या, नींद न लगना, थकान लगना, बहुत ज्यादा बार बार पेशाब आना, है ना, बहुत ज्यादा हाथ कपकपी होना, इरिटेबिलिटी होना और थोड़ा बहुत कन्वल्जन होना, ये सब हो सकता है। देखो कहोगे तो सर साइड इफेक्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन साइड इफेक्ट होगा, हर अंग्रेजी दवा का साइड इफेक्ट होता है, तो कोशिश कीजिए डॉक्टरी सलाह यहाँ पे जरूर लीजिए, डॉक्टरी सलाह हमेशा उचित होती है। ये था आपका अमीनोफाइलिन का इंजेक्शन, जो कि ऐसा इंजेक्शन है जो कि अस्थमा सीओपीडी के मरीजों को दिया जाता है और इसका बेहतरीन असर देखने को मिलता है। अगर इसकी जानकारी अच्छी लगी हो, इसी तरीके से ढेरों दवाइयों की जानकारी हमने यहाँ पे बना के दी है, उसको भी विजिट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से आप शॉर्ट्स में वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।